दीजिए किसका है? नमस्कार दोस्तों, मैं नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त मैं खिड़की एक्सटेंशन में आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधि बैठे हुए हैं जो लोगों को उनकी पर्ची दे रहे हैं ताकि उनको आसानी हो और वो आसानी से मतदान कर सके। तो यहाँ पे सारे ये आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि हैं जो कि लोगों की मदद कर रहे हैं उनकी वोटिंग की पर्ची लाने के लिए पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। यहाँ पर कई महिलाएं बैठी हुई हैं जो लोगों की मदद कर रही हैं। यहाँ पर महिलाएं जो लोगों की मदद कर रही हैं उनको करते हैं। ये देखिए काफ़ी भीड़ है और मतदाता मुझे लगता है काफ़ी जागरूक है और समय से आ रहा है। और इस वक्त तक 11% जो है वोटिंग किन मुद्दों को लेकर दिया है? हमने तो राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर के वोट दिया है बांसुरी जी को। और बांसुरी क्या क्या है आपके? हमने तो देश हित में वोट दिया है मैम, देश के हित में वोट दिया है। बन रही हैं हर तरह से, सेना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। देश की रक्षा सुरक्षा के लिए मोदी जी बिल्कुल तत्पर हैं हर चीज़ के लिए। नमस्कार जी, बिल्कुल दिया है। मैंने अपना वोट दिया है, अपने पड़ोसियों के वोट डलवाए हैं और अपनी क्षेत्र की जनता के वोट डलवाए हैं। सर, आपने वोट किस मुद्दों को लेकर दिया है? हमने जो वोट दिया है मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर देश हित में वोट दिया है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश हित में इतने कार्य किए हैं। जी ने राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाई, ठीक है, और देश का बहुत विकास किया है। मुद्दों को लेकर वोट किया है। देश की सुरक्षा, नारी सुरक्षा, देश का विकास। किस मुद्दे को लेकर डाला है? एक तो राष्ट्र का मुद्दा सबसे बड़ा है। राष्ट्र के मुद्दे में क्या मुद्दा? राष्ट्र के मुद्दे में मोदी जी जो कर रहे हैं उनसे अच्छा कौन करेगा। दुनिया में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया जो मोदी जी ने किया है। धारा 370 ले लीजिए, आप राम मंदिर ले लीजिए, सीए का ले लीजिए, 3 तलाक का ले लीजिए। बिल्कुल 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 सेटिस्फाई हूँ जी। वोट दे दिया। हमने देश की तरक्की जो मोदी जी ने कराई है आज तक किसी ने नहीं कराई। जो काम मोदी जी ने किया आज तक किसी ने नहीं किया। बस जय श्री राम। आपने किस मुद्दे से प्रभावित होकर वोट दिया? मोदी जी से। मोदी जी से प्रभावित हो जी। तो मोदी जी से प्रभावित कोई ऐसी चीज़ बताइए जिससे आपको लगता है कि अंधविश्वासी। जब से मोदी जी आए तब से देश का कल्याण हुआ, राम मंदिर बना। सरकार अच्छा काम कर रही है। क्या अच्छा काम करिए? ऐसा कौन सा मुद्दा है जिससे आप प्रभावित होकर आपने वोट दिया? कैंडिडेट के नाम पर वोट दिया है। कैंडिडेट के? हाँ। सर, आज आपने वोट दिया है तो आपने वोट किस मुद्दे से प्रभावित होकर दिया है? डेवलपमेंट पार्टी को देख के नहीं दिया मैंने कैंडिडेट को देख के दिया है। बेरोजगारी ज़्यादा है की तरक्की के मुद्दे पे वोट दिया। वर्ल्ड में जो जय जयकार हो रही है उसको देखते हुए हमने वोट दिया। वोट दिया जी केजरीवाल जी को, जो कि उन्होंने स्कूल अच्छे करे हैं, बिजली पानी फ्री कर रखा है, हॉस्पिटलों की अच्छी सुविधा मिल रही है, बस से जहाँ भी जाओ पानी की सुविधा मिल रही है, तो और किसको वोट देंगे? हमारे यहाँ पे सड़कों में अच्छा काम हो रहा है, हमारे मालवीय नगर में अच्छा काम हो रहा है। कौन सी गवर्नमेंट है जो डिफरेंस लेकर के आई, एंड स्पेशली वो गवर्नमेंट जो आई थिंक जिनके जो मेंबर्स हैं सबसे ज़्यादा इजीली अप्रोचेबल हैं। कभी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनके पास जा सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इसी मुद्दे पे हमने को नज़र रखते हुए हमने वोट किया। इस बार मैंने बहुत ज़्यादा समीक्षा की है दोनों पार्टी की, क्योंकि तीसरी पार्टी तो अभी दिखाई नहीं दे रही है हमारे अपने एरिया में। तो पार्टियां जो है वो जो बोलती है उन मुद्दों पे कोई काम नहीं करता, और मैं उनमें से नहीं हूँ जो टीवी में और न्यूज़ में या सोशल मीडिया पे दिखाया जाए मैं उसको सच मान लूँ। मैं सच उसको मानती हूँ जो मुझे अपनी आँखों से दिखाई देता है। तो मैंने ऐसा देखा है कि यहाँ सब बातें ही बोली जाती है, धरातल पे कुछ नहीं होता है। तो मैं परिवारवाद को ना सपोर्ट करते हुए मैं चाहती हूँ जब यहाँ पे इतने सारे मुद्दे होते हैं तो सपोर्ट उसको करना चाहिए जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होल्डर हो, जिसको नॉलेज हो, ज्ञान हो, जो लोगों के बीच में रहता है। तो बड़ी चीज़ जीएसटी जा रही है। जीएसटी तो उन्हीं की जा रही है ना जो नौकरियाँ कर रहे हैं। फ्री में बांटने को तो सब कुछ बट रहा है।
बट टैक्सेस कौन दे रहा है? टैक्सेस तो मिडिल क्लास दे रहा है। लो क्लास को भी फ़ायदा हो रहा है, हाई क्लास को भी फ़ायदा हो रहा है। वो लोन लेके माफ़ हो जाते हैं और लोअर क्लास को तो फ्री में सब कुछ मिलता है। मिडिल क्लास जा रहा है। क्या चाह रही है? जीएसटी माफ हो? जीएसटी हटनी चाहिए, पहली चीज़। सफाई होनी चाहिए, दूसरी चीज़ गंदगी का, कूड़े का जो ढेर बना पड़ा वो हटना चाहिए। और क्या राय है? देखिए, महिला सुरक्षित तब है अगर वो पढ़ी लिखी है, जागरूक है, तो वो अपने आप सुरक्षित हो जाएगी। किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। महिला आज की डेट में ना महाशक्ति से कम नहीं है, सब ज्ञान है उसको। वो मैं नानी सिंह एक अकेली आपकी दोस्त, आपकी होस्ट अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, इस वक्त मैं संत निरंकारी पब्लिक स्कूल में हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, दिन के 1 बज गए हैं और यहाँ पर हमारा मतदाता आ रहा है, जा रहा है और मतदाता बहुत जागरूक है। दिल्ली में मेरे ख्याल से वोटिंग परसेंटेज अच्छी है। इतनी भीषण गर्मी पड़ने के बावजूद भी ये देखिए, यहाँ पर मतदाता सब आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे कि प्रभावित होकर वोट दिया, और वैसे भी मुद्दे नहीं भी होते तो वोट देना मेरे ख्याल से हर भारतीय का पहला कर्तव्य है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने देखा है कि हमारे देश में 10 वर्षों में आश्चर्यजनक रूप से उन्नति हुई है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे कि हम राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अभी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश को पहचान मिली है। मैडम, आपकी बात देख कर लग रहा है कि आप मोदी जी को नहीं देखिए, क्योंकि मैंने एक्चुअली आपसे पूछा भी नहीं था, लेकिन आपकी बातचीत से ये पता चल गया कि आप बीजेपी सपोर्टर हैं। नहीं, मुद्दा सिर्फ एक ही है, जो है हमारा, जो मोदी जी ने हमें दिया था विकास का, जो 10 साल में हुआ नहीं है। एक्चुअली विकास उनका हो गया, हमारा नहीं हो पाया। उनका बहुत विकास हुआ है, क्योंकि अगर हम जितना भी कमा लेना, वो कमाई कम पड़ रही है, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है। हर चीज़ में महंगाई है, हर चीज़ में महंगाई आपका महंगाई बहुत ज़्यादा है। दूसरा मुद्दा है डेवलपमेंट। दूसरा कि अभी आप खुद देख सकते हो, क्या मुझे तो लग रहा है मोदी जी नहीं चाहते कि यहाँ पर वोटिंग हो। एक लाइन इतना धीरे धीरे चल रही है। एक, जब आपको पता है इतने लोग हैं वोटिंग के लिए, तो जब इतने लोग वोटिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, वोट डालने के लिए, तो क्या उसके लिए मशीनें नहीं होनी चाहिए थी यहाँ पर लोग, प्रेग्नेंट लेडीज़ खड़ी हुई हैं, यहाँ पर सीनियर सिटीज़न हैं। एक मशीन आपने दी हुई है ताकि लोग परेशान होकर अपने घर चले जाएं। तो क्या है ये? ट्रांसपेरेंट वोटिंग होनी चाहिए, जो मुझे नहीं लगता कि यहाँ चाहते भी हैं कि वोटिंग हो। लेकिन मैंने भी सुना है कि कई जगह बूथ में पानी नहीं है, बहुत गर्मी है। लगे हैं कूलर, लेकिन उन लोगों के लिए लगे हैं जो वॉलंटियर्स हैं, बट जो वोट डालना है उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो आप खुश नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, वोटर जो है कितना उत्सुक है वोट देने के लिए। कहीं पर उसका वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं है, कहीं पर उनको अंदर जाने नहीं जा रहा है। तो और वहाँ पर जो वोट देने वाली जो मशीन है, एक मशीन है और क्यों इतनी लंबी है कि लोग जा नहीं पा रहे हैं। तो इस समस्या का भी थोड़ा और मैं एक चीज़ और बोलूँगी, आप जैसे पत्रकार हैं, आज आप जैसे पत्रकारों को बहुत अच्छे मीडिया चैनल्स में होना चाहिए था, जो मुझे लगता है जो सच में सच्चाई दिखाना चाहते हैं। आज वो यूट्यूबर बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं, ये भी एक सवाल है, क्योंकि वो सच्चाई दिखाना चाहते हैं, और जहाँ वो सच्चाई दिखाना चाहते हैं वहाँ उनकी जगह नहीं है आज। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपने वोट दे दिया? बिल्कुल दे दिया। तो सर, आपने किन मुद्दों से प्रभावित होकर वोट दिया है? आपको ऐसा कौन सा मुद्दा लगता है कि मुझे इस मुद्दे से लेकर इस पार्टी को वोट देना चाहिए? राम मंदिर। राम मंदिर? तो राम मंदिर, मैं राम भक्त हूँ और हिंदू देश में रहता हूँ और राम भक्त हूँ, और मैंने बिल्कुल इतने सालों की वेट के बाद राम के नाम पे वोट किया है। किन मुद्दों से प्रभावित होकर वोट? रोजगार, क्योंकि यूथ हम रोजगार को वोट देंगे। वेरी गुड। तो आप ये बताइए, आपको लगता है जिस पार्टी को आपने वोट दिया? बिल्कुल, बेशक जिसे दिया वही आगे भी हमारा वर्क करेगा और कर भी रहा है वो। मैडम जी, हमने नेशनल मुद्दों में वोट दिया। जो नेशनल मुद्दे होते हैं, जैसे कि बेरोजगार हो गई, महंगाई होगी, बेरोजगार हो गई, महंगाई होगी, और किसानों का मुद्दा है, और जो गरीब और गरीब होते जा रहे हैं किसानों का। मतलब कहने का मतलब है देश की इतनी हालत ख़राब है कि मुझे ये समझ में नहीं आया कि इन्होंने 9 साल 10 साल आखिर किया क्या सिर्फ देश का खजाना लुटाया, या देश का खजाना सिर्फ बांटा है? आज के वक्त में आप गूगल करके देख लो कि हमारा देश कितने कर्जे में डूबा है। कर्जा इतना बढ़ गया है कि आने वाले, मुझे लगता है कि कोई भी सरकार बनेगी, कम से कम 15-20 साल तक वो चुका नहीं पाएगी। तो आपको लगता है जिस पार्टी को आपने वोट दिया वो इन सब मुद्दों से? मैडम, मैं ये नहीं बोलता हूँ वो सक्षम है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि एटलीस्ट वो कोशिश तो करेंगे।
कम से कम गरीबों को कम से कम थोड़ी राहत तो देंगे, किसानों को राहत तो देंगे। मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, मैंने जिसको वोट दिया मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ।